अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बात करेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए, वो फैक्टर होता है दिए गए नंबर का। फॉर एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर फाइंड करें। अब कौन से नंबर 4 के फैक्टर होंगे? जाहिर है वो नंबर जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, क्योंकि 1 अब 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या आता है 0, तो 1 क्या है? वो 4 का फैक्टर है। 2 को लीजिए, 2 भी 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो 2 भी 4 का फैक्टर है। 4 को लीजिए, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 4 भी 4 का फैक्टर हुआ। अब 3 4 का फैक्टर नहीं है, तो वो कैसे? अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। तो अब 3 जो है ना वो 4 का फैक्टर नहीं है। तो 4 के फैक्टर कौन कौन से नंबर हुए? 1 2 एंड 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द फैक्टर ऑफ 10। 10 के फैक्टर फाइंड करें। तो अब 10 के फैक्टर वो नंबर होंगे जो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है। फॉर एग्जांपल 1 को देके अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, इसलिए 1 10 का फैक्टर हुआ। अगर हम 2 को देखें और 10 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, इसीलिए 2 भी 10 का फैक्टर हुआ। अगर हम 5 को देखें और 10 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, इसी वजह से 5 भी 10 का फैक्टर हुआ। अगर हम 10 को देखें और 10 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, जिसकी वजह से 10 भी 10 का फैक्टर हुआ। अगर अब 4 को देखें और 10 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है, और फैक्टर का जो डिफिनीशन हमने किया था उसके मुताबिक 4 10 का फैक्टर नहीं होता। अगर 6 को देखें और 10 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 के बजाय 4 आ जाता है, जिसकी वजह से 10 का 6 10 का फैक्टर नहीं है। तो अब 10 के 4 फैक्टर हुए, एक 1, एक 2, एक 5, एक 10। ये 4 नंबरों के अलावा 10 के कोई फैक्टर नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स है फैक्टर के हवाले से, अगर आप इन्हें ज़हन नशीन कर लें और अच्छी तरह समझ लें तो फैक्टर के सवालात हल करने में आपको बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। पहला पॉइंट ये है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। आपको जो भी नंबर दिया जाए 1 उनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से 1 उनका फैक्टर होता है। दूसरा पॉइंट ये है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होते हैं। को जो भी नंबर दिया जाए वो अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से वो फैक्टर होता है। तीसरा पॉइंट ये है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0। हर एक नंबर जो भी नंबर है वो 0 का फैक्टर होता है, वो 0 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से वो 0 का फैक्टर होता है। इसी तरह चौथा पॉइंट ये है, एवरी नंबर इज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ अ नंबर। हर एक नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद जो अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ये 4 पॉइंट्स है जो बड़ी आसानी पैदा कर सकती है फैक्टर के सवालात हल करने में आपके लिए। हमारा दूसरा टॉपिक है मल्टीपल, यानी किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है और हम उसे किस तरह फाइंड करेंगे। दरअसल में मल्टीपल किसी चीज़ का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहलाता है, जो अमूमन आम अल्फाज में हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन मैथमेटिक्स में ये किस तरह इस्तेमाल होता है, किस तरह इसकी डिफिनीशन की जाती है और किसी तरह हम इसे फाइंड करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर विद अनदर नेचुरल नंबर। किसी नंबर का मल्टीपल दरअसल में प्रोडक्ट होता है उसी गिवन नंबर का किसी दूसरे नेचुरल नंबर से। फॉर एग्जांपल, मुझे दिया गया है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल फाइंड करें, तो अब 5 के मल्टीपल वो नंबर होंगे जो 5 और दूसरे नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आ जाए। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5, तो अब 5 का मल्टीपल हुआ। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10, तो 10 5 का मल्टीपल हुआ। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 15, ये 15 5 का मल्टीपल
हुआ। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 20, तो 20 भी 5 का मल्टीपल हुआ। आप जो भी नेचुरल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आ जाएंगे वो 5 का मल्टीपल कहलाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अनदर एग्जांपल, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6, तो ये 6 का मल्टीपल हुआ। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12, 12 भी 6 का मल्टीपल हुआ। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 18, 18 भी 6 का मल्टीपल हुआ। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 600, तो ये 600 भी 6 का मल्टीपल हुआ। आप जो भी नेचुरल नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आ जाए वो 6 के मल्टीपल कहलाएंगे। लेकिन अमूमन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 के पहले 5 मल्टीपल फाइंड करें। तो 2 के पहले 5 मल्टीपल क्या होंगे? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये 2 पहला मल्टीपल हुआ, 4 दूसरा मल्टीपल हुआ। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10, तो ये फर्स्ट मल्टीपल। ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। तो अमूमन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि आप पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल को फाइंड करें या पहले 6 मल्टीपल को या पहले 10 मल्टीपल को। तो आप इसी तरह असल में मल्टीपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है उस गिवन नंबर का नेचुरल नंबर के साथ।